हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब क्या कह रहा है, जो एक जीरो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो क्या है, इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब जैसे सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो जो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो इस फॉर्म में है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी, इस फॉर्म में है। और देखो क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगी, जैसे हम इसको मान लेते हैं अल्फा और बीटा, जिसमें वो कह रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि वो इक्वल हैं, बस क्या है उनमें फ़र्क, एक जीरोज दूसरी की क्या है, नेगेटिव है। जैसे मान लो अगर एक 1 है तो दूसरी क्या है, -1। ऐसे ही आप इसमें मान सकते हो 2 तो दूसरी -2 है। ठीक है, तो हम 1 और -1 लेके चल लेते हैं इसमें। ठीक है, अब देखना इसमें मैं इसमें एक पॉलिनोमियल बनाता हूँ क्वाड्रेटिक। वो कैसे बनेगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज़ मल्टीप्लाई में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो देखो सम ऑफ जीरोज़ जो हैं वो हम कैसे निकाल लेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस में बीटा होता है। तो अल्फ़ा है 1 और बीटा है -1, तो ये आ गया 1 -1 दैट इज़ 0। सम ऑफ जीरोज़ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं हम, अल्फ़ा इंटू में बीटा, समझ रहे हो। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बीटा की वैल्यू है -1, तो 1 इंटू -1 इज़ माइनस का 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये आ गया। अब ये है हमारे पास फॉर्मूला पॉलिनोमियल बनाने का क्वाड्रेटिक। तो देखो एक्स स्क्वेयर है माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना है हमारे पास, 0, और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज़ -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वेयर माइनस का 0x माइनस का 1, इस तरीके से। ठीक है, और इसको एक्स स्क्वेयर -1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है। ठीक है, अब वो देखो ऑप्शन में आपसे क्या पूछता है, कहता है हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। बताओ जो आई है आपके पास पॉलिनोमियल, उसमें पूछ रहा है वो कि लीनियर टर्म, हैज़ नो लीनियर टर्म कह रहा है एंड कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। फिर अगले में कह रहा है हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ पॉजिटिव। फिर सी में कह रहा है कैन हैव अ लीनियर टर्म, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव है। कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज़ पॉजिटिव। तो देखो सबसे पहले हम ये वाले ऑप्शंस देखते हैं। कैन हैव अ लीनियर टर्म, क्या लीनियर टर्म है इनमें, देखो ज़रा लीनियर क्या होता है, डिग्री 1 वाला टर्म। ठीक है, तो ये देख लो डिग्री 1 वाले कौन सा है, x की पावर 1 है, जहाँ पर ये x की पावर 1 है, लेकिन इसकी टर्म देख लो ये तो नहीं है। अगर इस वाली में फाइनल वाली में देखें, क्योंकि यहाँ x के आगे क्या था, 0 आया था, तो इसमें तो कहीं लीनियर टर्म है ही नहीं है, सिंगल x वाला तो है ही नहीं कोई टर्म, समझ रहे हो। तो कोई लीनियर टर्म नहीं है, तो इसका मतलब पहले ये वाले दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैन हैव अ लीनियर टर्म। ठीक है, ये तो क्या कह रहा है, लीनियर टर्म है, लेकिन लीनियर टर्म तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी सी भी खत्म है। तो सी और डी तो खत्म हो गए, बचे ये दो ऑप्शन। तो इसमें कह रहा है हैज़ नो लीनियर टर्म, ठीक है, हैज़ नो लीनियर टर्म, एंड कह रहा है कांस्टेंट टर्म इज़ पॉजिटिव। तो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कह रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आई है, यहाँ नेगेटिव है। ये देख लो आप कंपेयर करोगे अगर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये होती है कांस्टेंट टर्म होती है, जो कि यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस में है। तो कांस्टेंट टर्म कैसी है यहाँ हमारे पास, माइनस में है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं आता, क्योंकि इसकी पहली लाइन तो सही कह रहा है हैज़ नो लीनियर टर्म, लेकिन कांस्टेंट टर्म कह रहा है पॉजिटिव, ये तो ऑप्शन नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। तो यानी कि ए ऑप्शन होगा, जिसमें कहता है हैज़ नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म तो नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। क्लियर। अब देखो जैसे ये तो मैंने एक जनरलाइज फॉर्म ले ली थी, यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को लो जो उसने गिवन दिया है हमें, ठीक है, वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस में ए एक्स प्लस में बी, इसको कंपेयर कर लो इस वाली से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a कितना है, 0 आएगा, ठीक, और b कितना आ रहा है यहाँ पर, -1। अब इसमें अगर देखें हम तो b क्या थी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म थी, और ये a वाली क्या थी हमारे पास, लीनियर टर्म थी। तो लीनियर टर्म वाली तो है ही नहीं कोई, क्योंकि x की पावर 1 वाले में तो क्या है, कोफिशिएंट उसका 0 है, तो वो टर्म तो है ही नहीं। ठीक है, तो हैज़ नो लीनियर टर्म, बट कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये नेगेटिव आई है। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें करेक्ट हमारा, ऑप्शन ए। तो आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है हैज़ नो लीनियर टर्म, कोई लीनियर टर्म नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर है, आया समझ में क्वेश्चन कैसे करना है, ये कर लोगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।